तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1.3 क्वेश्चन नंबर पहला आपके बुक में दिया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसके विपरीत मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेंगे कि √5 क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को कैसे लिख सकते हैं हम? √5 को लिख सकते हैं √5 बराबर a/b मतलब p/q। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। अब यहाँ पे जहाँ a और b क्या है? जहाँ a और b सहभाज्य हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सहभाज्य क्या है। तो सहभाज्य उसे कहते हैं ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 है, या ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड सिर्फ 1 हो, या ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटें। ठीक। और b ≠ 0। यहाँ पे a भी एक सहभाज्य है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों पक्षों का हम क्या ले लेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर में a/b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि रूट में रूट का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा? a²/b²। इतना तो हो गया। अब देखिए, अब इस b² को इधर ले लेंगे। तो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5b² बराबर में a²। अब इस 5 को यहाँ पे नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा b² बराबर में a²/5। अब देखिए, a²/5 का क्या मतलब है? a²/5 का मतलब है कि a² 5 से विभाजित है। a²/5 का मतलब है कि a² 5 से विभाजित है। तो a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ a² 5 से विभाजित है। यहाँ a² 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो देखिए, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रफ वर्क करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ वर्क कर दे रहे हैं। रफ वर्क यहाँ पे रफ है। देखिए, अगर मान लीजिए कि 6 है, 6 को 6 से काटते हैं तो ये कट जाएगा। और 6 का वर्ग क्या होता है? 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो 36 को भी 6 से काटेंगे तो वो भी कट जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी है। देखिए, a² भी 5 से कट जा रहा है तो a भी 5 से कट जाएगा। ठीक। इतना तो समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए, इतना हो गया। अब हम मान लेंगे a बराबर 5c। मान लेंगे a बराबर 5c। c क्या है? c एक पूर्णांक है। a बराबर 5c मान लिए। तो अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पे हम माने थे √5 बराबर ab। अब a के स्थान पर हम क्या ले लेंगे? a के स्थान पर ले लेंगे 5c। तो देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा √5 बराबर a के स्थान पर हो जाएगा 5c, या नीचे क्या था? b। ठीक। अब फिर से हम इन दोनों का वर्ग करेंगे। तो इन दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 का अगर हम वर्ग करते हैं, √5 का वर्ग और फिर बराबर में 5c और बटे में b का वर्ग। ये हो गया। तो हम √5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5,
और बराबर में 5 का वर्ग 25, ये हो जाएगा c² बटे में b²। इतना तो हो गया, इतना है। अब आगे देखिए, अब इस b² को हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5b² और बराबर में 25c²। अब फिर इस 5 को हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25c² और बटे में 5। ये 25 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा b² बराबर 5c²। अब इस 5 को फिर नीचे ले लेंगे हम, तो b² बटे में 5 बराबर c²। तो इसका क्या मतलब हुआ, b² बटे में 5 का मतलब हुआ कि b² 5 से विभाजित हो जाएगा। b² 5 से विभाजित होगा तो b भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ b² 5 से विभाजित है। b² क्या है, b² 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। b भी क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। तो पे a भी 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित है, लेकिन हम और यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे था कि ए बी सौभाज्य है, यह सिर्फ 1 से विभाजित होगा। सौभाज्य मतलब 1 से विभाजित होगा, लेकिन ए भी 5 से विभाजित हो जा रहा है, बी भी 5 से विभाजित हो जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यह हमें गलत संकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला वाला क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके बुक में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक, इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि इतना एक परिमेय संख्या, 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या, हम ये मान लेंगे। इसके विपरीत हम मान लेंगे, देखिए इसके विपरीत क्या कर लेंगे, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 3 + 2 √ 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ये हम मान लिए कि 3 + 2 √ 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना हो गया। अब देखिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 √ 5 बराबर में क्या हो जाएगा, a/b। अब a/b क्यों होगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या कैसा होता है, कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। तो हम इसके बराबर a/b लिख लेते हैं। अब बात करते हैं a और b की, कि आखिर में ये दोनों है क्या। तो ab क्या है, ab एक सौभाज्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सौभाज्य क्या है। तो सौभाज्य उसे कहते हैं ऐसी दो संख्या जो सिर्फ 1 से कटे, या फिर ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। ठीक, इतना तो समझ आ गया।
चलिए अब हम इस 3 को इधर ले लेंगे, तो 3 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा a बट्टे बी, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस, a बट्टे बी अब माइनस में 3। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा b, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3b बट्टे में b हो गया। अब इस 2 को नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा √5 बराबर में a माइनस 3b बट्टे में 2b। इतना तो समझ आ गया आपको, एकदम आसान तरीके से हम बताएं। ये देखिए ये p/q के रूप का है तो हम इसे क्या मान लेंगे, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या कैसा होता है, कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, तो यह भी p/q के रूप का है तो यह क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये तो गलत है, ये अगर परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये एक अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं कि आगे कैसे लिखा जाता है। तो देखिए लिखते हैं a और b, एक पूर्णांक है, a और b क्या है, a और b एक पूर्णांक है, a और b एक पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b बट्टे में 2b, a माइनस 3b बट्टे में 2b एक परिमेय संख्या है, a माइनस 3b बट्टे में 2b क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि p/q के रूप का है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना तो समझ आ गया आपको। ये अपरिमेय, √5 अपरिमेय और वो वाला a माइनस 3b 2b क्या था, परिमेय था। अब देखिए हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निकालते हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक, चलिए इतना हो गया। अब देखिए अगर ऐसा स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिखते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप एकदम ध्यान से लिखिएगा, इसको एकदम अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना तब तक ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।